लेकिन एक बात बताइए, जब अभी वो जेएमएम में चले गए हैं तो अल्पसंख्यक वर्ग जो का बताया जा रहा है कि भाई अल्पसंख्यकों के वो नेता के तौर पर स्थापित हो गए थे, तो कितने लोग उनके साथ भी चले गए जेल के? गांडे के दौरे पर आप भी थे? देखिए, गांडे का दौरा में भी हम थे और फर्स्ट में जब हम लोग गांडे को सर्वे करने के लिए गए तो सबसे फर्स्ट में तो रिजवान क्रांतिकारी नहीं गए थे, हम ही लोग गए थे। और हम लोग पूरा गांडे का हम लोग मतलब सर्वे करके सर्वे में क्या पाए थे आप लोग? सर्वे में हम लोग मतलब ठीक लगा हम लोग का। देखिए, पार्टी का पकड़ भी था और हम लोग अच्छा वहाँ से मतलब लीड करते और हो सकता है तो हम लोग वहाँ से सीट निकाल भी लेते, ऐसा हम लोग का पोजीशन था गांडे में। रिजवान क्रांतिकारी के जेएमएम में शामिल होने के बाद मीडिया जगत में खूब चर्चा है। चर्चा ये हो रही है कि भाई क्यों चले गए। उनका एक जो बयान है एक मीडिया के जरिए भी आ रहा है, वो अपने संघर्ष की गाथा बता रहे हैं और जयराम जी को बता रहे हैं कि भाई उन्होंने ही वो जो डिसीजन है वो खुद लेते हैं। हमें निराश किया गया, हम जो है जिस सीट को मांग रहे थे वो सीट नहीं मिला और हमें ज़बरदस्ती गांडे भेज दिया गया। ये तब आरोप लगा रहे हैं जब वो नामांकन दर्ज कर चुके थे। रिजवान के ही एक साथी है रहे एक भाई साहब हमारे साथ हैं, पहले परिचय बताइए। देखिए, मेरा नाम अब्दुल्ला अंसारी हुआ और हम पार्टी के केंद्रीय महासचिव है अल्पसंख्यक मोर्चा के। अल्पसंख्यक मोर्चा के तो आप तो गांडे के दौरे पर आप भी थे? देखिए, गांडे का दौरा में भी हम थे और फर्स्ट में जब हम लोग गांडे को सर्वे करने के लिए गए तो सबसे फर्स्ट में तो रिजवान क्रांतिकारी नहीं गए थे, हम ही लोग गए थे। और हम लोग पूरा गांडे का हम लोग मतलब सर्वे करके सर्वे में क्या पाए थे आप लोग? सर्वे में हम लोग मतलब ठीक लगा हम लोग का। देखिए, पार्टी का पकड़ भी था और हम लोग अच्छा वहाँ से मतलब लीड करते और हो सकता है तो हम लोग वहाँ से सीट निकाल भी लेते, ऐसा हम लोग का पोजीशन था गांडे में। तो गांडे में सर्वे करके अब रिजवान जी को रिपोर्ट दिए। अभी रिजवान जी कह रहे हैं कि भाई वहाँ तो कुछ था ही नहीं, कभी इसको मनाओ तो वो नाराज, वो उसको मनाओ तो वो नाराज। देखिए, कहीं ना कहीं रिजवान दा के पर कुछ कमी था, ठीक है। और वो कमी के कारण देखिए, अगर यदि कुछ भी होता तो वो हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो से बात करते और ना बात करके, और हम लोग भी उनका एक विंग थे, उनका एक रीढ़ का हड्डी थे जो हम का 1.5 साल से उनके साथ मतलब सुख दुख रात दिन हो हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चले, क्योंकि टाइगर जयराम महतो का विचारधारा हम लोग को अच्छा लगा था और हम लोग एक विचारधारा के साथ चल रहे थे कि जो कि हमारे झारखंड का राज्य अलग हुआ 24 साल हो गया और 24 साल में हमारे झारखंड में नीति नियम नहीं बना। उस नीति नियम को लेकर के और उस विचारधारा को लेकर के हम लोग टाइगर जयराम महतो के साथ जुड़े थे। और रिजवान क्रांतिकारी को वो तो एक हमारे पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा का उस समय पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष थे, इसलिए हम लोग उसको फॉलो करके और उसके साथ हम लोग कदम से कदम मिला रहे। लेकिन एक बात बताइए, जब अभी वो जेएमएम में चले गए हैं तो अल्पसंख्यक वर्ग जो का बताया जा रहा है कि भाई अल्पसंख्यकों के वो नेता के तौर पर स्थापित हो गए थे, तो कितने लोग उनके साथ भी चले गए जेल कैंप के? देखिए, वो उनके साथ कोई नहीं गए हैं, ओनली फॉर वही गए हैं, ठीक है। और हम लोग को वो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मुसलमान मुस्लिम ईमान होता है, उनके पास ईमान रहता है और वो कहीं ना कहीं अपने ईमान को बेच के गए हैं और हम लोग को भी बेच के गए हैं, क्योंकि हम लोग को जो रास्ता दिखा के और जो चीज़ बोल के जिस तरह हम लोग के साथ कदम में कदम मिला के वो मतलब चल रहे थे, हम लोग को छोड़ के गए। ये बहुत ही मतलब शर्मनाक घटना है। और जिस समय उनका बालू का घटना हुआ था, जिस समय उसको पार्टी से पदमुक्त कर दिया गया था, उस समय उनके साथ हम लोग खड़ा रहे और हम लोग इतना भी इस तरह खड़ा रहे कि हम लोग टाइगर जयराम महतो के साथ बात भी कर लिए थे कि अगर यदि रिजवान क्रांतिकारी को पार्टी में नहीं रखता है तो हम लोग सामूहिक जितना भी हम लोग का टीम है सामूहिक हम लोग इस्तीफा दे देंगे। उस विचार को रख करके हम लोग काफ़ी टाइगर से बातचीत किए, रिक्वेस्ट किए और रिक्वेस्ट करने के बाद उनको पुनः फिर पार्टी में कह रहे थे कि टुंडी और बोकारो भरे थे, गांडे जबरदस्ती दे दिया गया। देखिए, टुंडी और बोकारो में भी उनका कोई मतलब कुछ मतलब समर्थक भी नहीं था और कोई उनको चाह भी नहीं रहे थे, क्योंकि वो अपना निजी स्वार्थ के लिए सोच रहे थे। वो झारखंड को सुंदर करने के लिए नहीं सोच रहे थे, वो अपने आप को सुंदर करने के लिए सोच रहे थे। अगर यदि झारखंड को सुंदर करने के लिए सोचते तो कभी वो ऐसा कदम नहीं उठाते और किसी पार्टी में नहीं जाते। देखिए, पार्टी में चल जाना जाना आना तो आदमी का लगा रहता है,
मगर एक सम्मान के साथ जाइएगा, किसी को धोखा दे करके जाइएगा, वो नहीं होना चाहिए। देखिए स्वतंत्र है, कोई भी पार्टी कहीं से भी जा सकती। अभी देखिए चंपाई सोरेन जेएमएम से छोड़ के बीजेपी में आए, उमाकांत जो है नहीं तो वो सब जो चुनाव से पहले चले गए थे, ये तो नामांकन दर्ज करके चले गए। ये जो नामांकन दर्ज करके हम लोग का सीट को खाली करके हम लोग का गांडे का सीट को जो बेच के गए, ये हम लोग बहुत खराब है और हम लोग ये कभी भी उनको माफ नहीं करेंगे। दोबारा आना चाहेंगे तो आप लोग स्वीकार करिए? नहीं, उनको तो हम लोग गांव से खदेड़ने का काम करेंगे।